अटैचमेंट स्टाइल थ्योरी का मतलब है कि जैसा बर्ताव पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ करते हैं वैसा ही बर्ताव बच्चा बड़ा होकर अपने पार्टनर के साथ करता है। क्योंकि वो पेरेंट्स के बिहेवियर से सिर्फ ये नहीं सीखता कि उसकी कीमत क्या है, वो उस बिहेवियर से ये भी सीखता है कि उसे दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना है। केयर गिवर का या पेरेंट का यही बर्ताव ये डिसाइड करता है कि वो एडल्ट होकर कितना इमोशनली सेफ फील करेगा। अटैचमेंट स्टाइल बेसिकली 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है। इसमें पेरेंटिंग बहुत ही कंसिस्टेंट होती है, बच्चे के इमोशनल डिज़ायर्स को पेरेंट्स एड्रेस कर पाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बच्चे के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, रो रहा है तो चुप कराते हैं, आई कांटेक्ट रहता है, अट्यूनमेंट बहुत रहता है, एंगेजमेंट रहता है बच्चे के साथ, बच्चा बहुत ही सिक्योर फील करता है। ऐसे बच्चे एडल्ट में जाकर अपने पार्टनर के साथ इमोशनली सेफ फील करते हैं, रिलेशनशिप में सिक्योर फील करते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इमोशंस का ओपननेस पार्टनर के साथ उनका बहुत ईज़ी गोइंग रहता है। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में बच्चा खुद को इम्पोर्टेंस देता है, खुद को लायक समझता है हर तरह के प्यार और इमोशंस के। इसी वजह से अपने पार्टनर के साथ हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करता है और रिलेशनशिप स्टेबल चलती है। दूसरा है एंग्शियस स्टाइल अटैचमेंट। ये उन बच्चों में होता है जिनके पेरेंट्स अपने मूड के हिसाब से, किसी दिन मूड अच्छा है तो बहुत प्यार और केयर कर रहे हैं, मूड ख़राब है तो अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। तो ये इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग की वजह से ये बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। ये एडल्ट होकर अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं। इस वजह से इन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़ ना दे। अवॉइडेंट या रिजेक्टिंग स्टाइल में पेरेंट्स अपने बच्चे के इमोशंस को वैल्यू नहीं करते हैं। बच्चा अगर रो रहा है तो उससे कहेंगे कि चुप हो जाओ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, या तो उसे डांट के चुप करा देंगे और या तो उसे कहेंगे कि तुम तो इतना स्ट्रांग हो, इतनी सी बात पे क्यों परेशान हो रहे हो। किसी भी तरह वो इमोशंस को बच्चे से अवॉइड करने के लिए कहेंगे। तो इवेंचुअली बच्चा जो है हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाता है, इमोशंस को अनसेफ समझने लगता है। ऐसे एडल्ट्स किसी के भी सामने अपनी वल्नरेबिलिटी शो करने को अपनी कमज़ोरी समझते हैं, हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पार्टनर के साथ इमोशनल इंटीमेसी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो अडैप्टेशन इनका प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ही अनस्टेबल रहते हैं। अगर दूसरा पार्टनर जो है वो वल्नरेबल है और उसके सिक्योर अटैचमेंट रहे, तो इनके आपस में रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। चौथा स्टाइल जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट है। इसमें पेरेंट्स के वायलेंट बिहेवियर की वजह से अगर वो बच्चे को मार पीट रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ वायलेंट है, तो बच्चा देखता है कि प्यार खतरनाक है। इस वजह से वो अपने पार्टनर के साथ भी वायलेंस और अब्यूज़ को नॉर्मलाइज करता है। तो इस वजह से उनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ और अब्यूज़, वायलेंस, अनस्टेबल रिलेशनशिप का कारण ये डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट ड्यू टू वायलेंट पेरेंटिंग से क्रिएट होता है। बचपन में जो भी बच्चे चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट से गुजरते हैं, वो कुछ अपने माइंड को और बॉडी को सेफ गार्ड करने के लिए अडेप्टेशंस करते हैं। क्योंकि चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट का जो ट्रॉमा होता है वो बच्चे के लिए झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी बॉडी और माइंड उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स और अडेप्टेशंस देते हैं। अटैचमेंट स्टाइल्स जो मैंने बताई और अडेप्टेशंस जैसे हाइपर विजिलेंस, पीपल प्लीजिंग, वर्कोहॉलिक, ये सब अडेप्टेशंस और अटैचमेंट स्टाइल्स बच्चे को बचपन में तो सेफ गार्ड करते हैं, लेकिन एडल्ट में ये ही उसके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि इनकी वजह से वो अपने इमोशंस को सेफली रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, दूसरे के इमोशंस को फील करना, समझना, ये सब बंद कर देते हैं। तो एक एडल्ट की ये ज़िम्मेदारी है कि अगर उसे लग रहा है कि उसके पार्टनर के साथ इन अडेप्टेशंस और अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो उनसे अवेयर हो और सेल्फ रिफ्लेक्ट करके ये जानने की कोशिश करें कि क्या अभी भी ये अडेप्टेशंस और अटैचमेंट्स ज़रूरी हैं। क्योंकि ये एक सर्वाइवल मोड के इक्विपमेंट्स थे जो शायद
अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने जो इमोशनल नेगलेक्ट आपके साथ किया, उसको हील करने का यही तरीका है कि सेल्फ अवेयर हो और सेल्फ रिफ्लेक्ट करें।